गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर इंडिगो में कि एक ऑफिशियल कमीशन की स्थापना की गई और उसने उस पूरे मामले की इंक्वायरी की। उसके बाद क्या रिजल्ट निकल के आया वो देखते हैं। दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वुड डिमांड, ही कौन है यहाँ पर? गांधी जी। ही वुड डिमांड, वो मांग करेगा रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, पूरे पैसों की मांग करेगा, विच जो पैसे उन्होंने हैड इलीगली, गैर कानूनी रूप से, एंड डिकेटफुली, बलपूर्वक, एक्सटोर्टेड, वसूले हुए थे, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन साझा किस्कों से। ही आस्क ओनली 50%, लेकिन उन्होंने सिर्फ 50% ही उससे मांगे। देयर ही सीम्ड एडमेंट, वहाँ पर वो काफ़ी सख्त दिखाई दिए। राइट्स रेवरेंड जे एच होज, ये कौन लिखता है? रेवरेंड जे एच होज, जो कि क्या था? एक ब्रिटिश मिशनरी था इन चंपारण में एक ब्रिटिश मिशनरी था। हु ऑब्जर्व, जिसने ऑब्जर्व निरीक्षण किया था द इंटायर एपिसोड, पूरे मामले का, एट क्लोज रेंज, बिल्कुल नज़दीकी से। थिंकिंग प्रोबेबली, संभवतः ये सोचते हुए, दैट कि ही वुड नॉट गिव वे, कि वो इस पर सहमत नहीं होंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, उन जमींदारों के जो प्रतिनिधि थे, ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, उन्होंने ऑफर किया, प्रस्ताव दिया कि वो सिर्फ 25% से ज़्यादा रिफंड नहीं करेंगे। एंड टू इज अमेजमेंट, और उनकी हैरानी के लिए, मिस्टर गांधी टुक हिम एट इज वर्ड, तुरंत उनकी बातों को मान गया। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, इस प्रकार उन्होंने इस पूरे मामले को सुलझाया। दिस सेटलमेंट वाज अडोप्टेड अनमेसली बाय द कमीशन, और इस सेटलमेंट को, इस समझौते को आयोग द्वारा सर्वसम्मति से मान लिया गया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट, गांधी जी ने व्याख्या की, द अमाउंट ऑफ द रिफंड, पैसों की वापसी का जो कीमत है, वाज लेस इंपॉर्टेंट, वो कम महत्वपूर्ण है, देन द फैक्ट, जो इस तथ्य से, द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, की लैंडलॉर्ड्स बाध्य हुए सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, पैसे देने के लिए, एंड विद इट, और उसके साथ साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, उनकी प्रतिष्ठा भी नीचे गई, अर्थात उनका गर्व भी कम हुआ। देयरफॉर, इसलिए, एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, जहाँ तक किसानों का मामला है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबू द लॉ, जो जमींदार थे वो उनके साथ व्यवहार करते थे, कानून से ऊपर जाकर के उनके साथ व्यवहार करते थे, अर्थात वो उनको भगवान से भी बढ़ करके उनके लिए थे। नाउ द पीजेंट्स, अब किसानों ने देखा, दैट ही हैड राइट्स, उनके पास अधिकार हैं, एंड डिफेंडर्स, और उनके पास रक्षक हैं। ही लर्न करेज, उन्होंने भी साहस करना सीख लिया। इवेंट्स जस्टिफाइड, और इस घटना ने जस्टिफाइड कर दिया, तर्कसंगत कर दिया गांधी जी पोजीशन, गांधी की स्थिति को भी जस्टिफाइड किया। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन देयर एस्टेट्स, जो ब्रिटिश जमींदार थे वो उन भूखंडों को छोड़कर चले गए। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट, जो वापिस किसानों के पास आ गए। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और इस प्रकार इंडिगो जो शेयर क्रॉपिंग थी, साझा कृषि खेती थी, वो डिसअपीयर्ड हो गई, गायब हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, गांधी जी कभी भी संतुष्ट नहीं हुए अपने आप से। जो बड़े बड़े राजनीतिक और इकोनॉमिक आर्थिक सॉल्यूशन थे, समाधान थे, उनसे कभी भी वो अपने आप में संतुष्ट नहीं हुए। ही सा, उसने देखा, द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन इन द चंपारण विलेज, चंपारण के गाँव में, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और वो इमीडिएटली, और वो तुरंत उनके लिए कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उसने अध्यापकों से अपील की। माधव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन, दो जवान आदमी, हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज डिसिपल, जिन्होंने गांधी जी को अभी ज्वाइन किया था एज शिष्य, एज डिसिपल्स, एंड देयर वाइफ, और उनकी पत्नियां, वॉलंटियर्ड, अपनी खुद की इच्छा से, फॉर द वर्क, काम के लिए तैयार हुई। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और दूसरे बहुत सारे लोग बॉम्बे से, पूना से, और धरती भारत से अन्य कोनों से लोग आए। देवदास, जो गांधी जी यंगेस्ट सन, देवदास जो कि गांधी जी का सबसे छोटा बेटा था, अराइव्ड, वहाँ पहुँचा, फ्रॉम द आश्रम से, एंड सो डिड मिसिस गांधी, और ऐसे ही श्रीमती गांधी भी वहाँ पहुँची। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन, प्राथमिक स्कूल खोले गए। इन विलेजेस, गाँव में। कस्तूरबा बाई टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और कस्तूरबा बाई ने उनको सिखाया आश्रम के नियम, जो कि पर्सनल क्लीनलीनेस, खुद की निजी साफ सफाई की, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और समुदाय की साफ सफाई की नियम जो थे, रूल्स जो थे, वो उनको सिखाए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, और वहाँ उन गाँवों में जो हेल्थ कंडीशन थी, स्वास्थ्य की जो स्थिति थी, वो बड़ी दयनीय थी। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर ही सर्विस फॉर 6 मंथ, गांधी जी को एक डॉक्टर मिला जिसने, जो अपनी इच्छा से सेवा करना चाह रहा था फॉर 6 मंथ, 6 महीनों के लिए। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, सिर्फ 3 दवाइयाँ उस समय मौजूद थी। कैस्टर ऑयल, जैतून का तेल, कुनीन, एंड सल्फर ऑइनमेंट। सल्फर ऑइनमेंट होता है, मलहम होता है, सल्फर से बना होता है। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग, यदि किसी को भी जीभ पर कोटेड हो जाते, अर्थात कुछ उस पर दाग से हो जाते जीभ पर, वाज गिवन, तो उसे दिया जाता है ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उसे एक जैतून तेल दिया जाता है। एनीबडी विद मलेरिया
मलेरिया फीवर, यदि किसी को मलेरिया बुखार हो जाता तो उसे रिसीव्ड उसे दिया जाता कुनीन प्लस कैस्टर ऑयल, कुनीन की के साथ जैतून का तेल दिया जाता। एनीबडी विद स्किन एरेप्शन, यदि किसी के त्वचा संबंधी रोग हो जाता तो रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसे मलहम के साथ जैतून का तेल दिया जाता था। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको यहाँ तक आप स्टडी कीजिए, कल इससे आगे।